हेलो एवरीवन, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23 लेने जा रहा हूं मैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है असाइनमेंट क्वेश्चन की कैटेगरी से रहने वाला रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपके क्वेश्चन को मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक 2D फ्रेम नजर आ रहा है मुझे कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर बना हुआ है मेंबर के अंदर। इसको हम क्या नाम देते हैं? हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। बता सकते हो क्या इस पर रिलीज रिएक्शन कितनी आती है? यहां पर रिलीज रिएक्शन आती है केवल एक, और वो कौन सी है? एक्शियल फोर्स की। एक्शियल फोर्स हम क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। फिर यहां पर हमें एक इंटरनल हिंज भी दिया गया है, जिससे हम फिर एक रिएक्शन रिलीज कर देते हैं, और वो कौन सी रिएक्शन रहती है? वो रहती है आपकी बेंडिंग मोमेंट, है ना। तो दोनों के लिए आर आर का जो वैल्यू है वो 1 होगा। अब यहां पर ये फ्रेम दिया गया है, और इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। दो पार्ट से मेरा मतलब क्या रहेगा? इस क्वेश्चन के अंदर मुझसे दो चीजें कहा गया है कि जब मेंबर एक्सटेंसिबल रहे तब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, जब मेंबर इनएक्सटेंसिबल रहे तब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। तो मैं पहले सॉल्व करता हूं, जब मेंबर आपके एक्सटेंसिबल हो तब क्या रहेगा। सो हम यहां पर केस नंबर 1 ले लेते हैं, और वो ये लेंगे व्हेन मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। सभी मेंबर्स क्या है? एक्सटेंसिबल है, मतलब ये हमारा नॉर्मल केस है। फॉर्मूला मुझे याद है, कौन सा फॉर्मूला हम लगाते हैं? हम लगाते हैं डी इक्वल टू 3J माइनस रिलीज रिएक्शन, सॉरी माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस रिलीज रिएक्शन। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमने कहा डी इक्वल टू नंबर ऑफ जॉइंट्स की यदि मैं बात करूं, जॉइंट कितने हैं मैं आपको पहले भी बता चुका था। एक महत्वपूर्ण बात कौन सी? जितने भी स्पेशल जॉइंट्स है, मतलब इस वाले या ये वाले जहां पे आपने रिएक्शन को रिलीज किया है, उनको भी आपको एक जॉइंट कंसिडर करना है। सो जॉइंट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल 8 नंबर ऑफ जॉइंट्स वी हैव। सो 3 into 8 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन की हम बात करें तो एक्सटर्नल रिएक्शन यहाँ पर कितनी आती है? यहाँ पर 3 एक्सटर्नल रिएक्शन आ गई, आर एक्स आर वाई एम जेड। यहाँ पर 2 एक्सटर्नल रिएक्शन आ गई, आर एक्स एंड आर वाई, और यहाँ पर भी 2 एक्सटर्नल रिएक्शन आ गई, आर एक्स एंड आर वाई। यहाँ पर हमारे पास टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन हो चुकी है, टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी हो गई? 3 + 2 5 + 2 7। सो टोटल हमारे पास एक्सटर्नल रिएक्शन 7 है। माइनस एम क्या होते हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स विच आर रिजिड या फिर विच आर इनएक्सटेंसिबल। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या बोला है? सभी मेंबर्स क्या है? एक्सटेंसिबल है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स विच आर इनएक्सटेंसिबल इज 0 प्लस रिलीज रिएक्शन। जब भी आप रिएक्शन को रिलीज कर देते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी लेना पड़ेगा। तो रिलीज रिएक्शन कितनी है हमें यहाँ पर? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिलीज रिएक्शन है आर आर, उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1। आपने शेयर फोर्स, सॉरी यहाँ पर एक्शियल फोर्स रिलीज किया, और यहाँ पर भी रिलीज रिएक्शन कितनी है हमारे पास? 1। आपने बेंडिंग मोमेंट रिलीज किया। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर रिलीज रिएक्शन की वैल्यू कितनी लिख दें? 2, क्योंकि टोटल 2 हमारे पास क्या है? 1 + 1 2 रिलीज रिएक्शंस है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करते हैं। डीके का जो वैल्यू है 3 8 24 -7 + 2। तो यदि हम देखें डीके इक्वल टू 24 + 2 26 हो गया, -7, तो डीके का वैल्यू आ चुका है 19। तो यह हो चुका है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप चाहें तो इतना सॉल्व ना करते हुए डायरेक्टली फॉर्मूले से भी पता लगा सकते हैं। देखिए मैं फॉर्मूले से कैसे पता लगाता हूं, मैं तुरंत देख के बता दूंगा इसमें कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आने वाला रहेगा। जल्दी से देखते हैं। मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, हर एक जॉइंट पर 3 आने वाले रहते हैं। तो जल्दी जल्दी देखो, एक ये वर्टिकल आर वाई, ये डेल्टा थीटा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स एंड थीटा जेड, 3 यहाँ पर आ गए। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर 3 आएंगे। ये जो आपका रिलीज रिएक्शन है, यहाँ पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं? 4 आते हैं। एक कौन सा आया होगा? यहाँ पर एक गया होगा डेल्टा x1, यहाँ गया होगा डेल्टा x2, एक यहाँ पर गया होगा थीटा जेड,
और एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन आया होगा, तो टोटल यहाँ पर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं। इस जॉइंट पर भी 3 आते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, तो 3 यहाँ पर आ गए। यहाँ पर इंटरनल हिंज पर यहाँ पर 4 रहेंगे, एक रोटेशन ये रहेगा, एक रोटेशन ये रहेगा, फिर यहाँ पर इसका एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल 4 यहाँ पे भी रहते हैं। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, रिलीज द रिएक्शन में कैसे DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। फिर यहाँ पर भी आपके 3 रहने वाले हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, साथ में रोटेशन, तो 3 यहाँ पर आ गए। यहाँ पर कोई भी नहीं रहने वाला है, तो यहाँ पर वैल्यू आपका 0। यहाँ पर केवल एक रोटेशन आने वाला रहेगा, क्योंकि 2 रिएक्शन ऑलरेडी लग रही है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर भी केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बस सॉल्व कर लो इनको, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7 + 3 10 + 4 14 + 3 17 1 18 + 1 19, ये आंसर आ गया आपका 19। सो फिगर से भी सॉल्व करके आपका आंसर 19 आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपका आंसर 19 आएगा। मतलब हमारा आंसर, हम कंफर्म हो चुके हैं, हमारा आंसर पूरी तरीके से क्या है, सही है। क्लियर? तो मैं तो फिगर देख के ही बता देता हूं कितना वैल्यू होगा, उंगलियों पे काउंट करते आना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा केस नंबर 1, जब हमने माना कि मेंबर क्या है, सभी मेंबर्स एक्सटेंसिबल है। मैं वापस से ही वो फिगर बना रहा हूं, ताकि अब मैं वो कंडीशन बता सकूं जिसके अंदर मेंबर्स आपके क्या रहे, एक्चुअली रिजिड रहे। तो हमने अब एक दूसरा केस लेंगे जब मेंबर एक्चुअली रिजिड रहे। सभी मेंबर्स एक्चुअली रिजिड है, मतलब कॉलम में भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा और बीम्स में भी डिफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। मतलब आपके बीम्स में भी लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा और आपके कॉलम्स के में भी लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ना तो डेल्टा x आएगा और ना ही डेल्टा y आएगा। यही है आपके पास फ्रेम, इतना ही दे रखा था, एक फिक्स सपोर्ट, 2 हिंज सपोर्ट और 2 रिलीज रिएक्शन। अब हम केस लेते हैं आपका केस नंबर 2, और ये केस नंबर 2 क्या है, व्हेन all the members are actually rigid, तो हम इसको एक्चुअली रिजिड मान रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स बता सकते हैं क्या कि जो एक्चुअली रिजिड हो, बिल्कुल बता सकते हैं। हम पहले m का वैल्यू पता लगाते हैं जो एक्चुअली रिजिड है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपके जो स्पेशल जॉइंट्स है उसको आप अपने आप में एक जॉइंट कंसिडर करेंगे। तो नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करूं जरा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 नंबर ऑफ हमारे पास मेंबर्स हो चुके हैं जो क्या है, एक्चुअली रिजिड होंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम बढ़े तो हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, DK, किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। सो 3J माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस रिलीज रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने रखा DK। जॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, जॉइंट्स एक बार काउंट कर लें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर ऑफ जॉइंट्स है मेरे पास। तो यहाँ पर हमने लिखा 3 × एड माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर 3 एक्सटर्नल रिएक्शन आएगी, यहाँ पर 2 एक्सटर्नल रिएक्शन आएगी, यहाँ पर भी 2 रिएक्शन आएगी। तो टोटल 7 नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन हमारे पास मौजूद है, माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स भी 7 है, प्लस एक रिलीज्ड रिएक्शन। यहाँ पर भी हमारे पास जो रिलीज्ड रिएक्शन रहती है वो कितनी रहती है, यहाँ पर रिलीज्ड रिएक्शन रहने वाली रहेगी 1, यहाँ पर भी रिलीज्ड रिएक्शन रहने वाली रहेगी 1। यहाँ आपने एक्शियल फोर्स से रिलीज करा था, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट रिलीज करा था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R और R मिलके कितने हो गए, 2 वैल्यूज बन चुकी है। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूं, DK इक्वल टू 3 8 24 माइनस 7 7 14 प्लस 2। तो यहाँ पर DK इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 में से 14 गया तो बचा 10 प्लस 2, वैल्यू आपका DK का आ चुका है 12। तो आपके पास टोटल 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर होगी। क्लियर?
हम चाहें तो फिगर से भी पता लगा सकते हैं क्या सर? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। फिगर देख के हम कैसे पता लगाएं, देखिए 12 आंसर आना चाहिए। मैंने कहा सभी मेंबर्स एक्चुअली रिजिड है। एक्चुअली रिजिड है से मेरा मतलब क्या रहेगा कि आपके पास रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगा। अब रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट यदि कराना है तो हर एक मेंबर में डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स कंसिडर नहीं करना होगा आपको, क्लियर? तो मैं यदि यहाँ की बात करूं इस जॉइंट की, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आने वाला रहेगा, यहाँ पर केवल रोटेशन आने वाला रहेगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई नहीं आएगा। यहाँ पर भी सिर्फ एक रोटेशन, यहाँ पर भी सिर्फ एक रोटेशन ही आने वाला रहेगा। क्या यहाँ पर कुछ आएगा? यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ पर भी सिर्फ एक रोटेशन आएगा, यहाँ पर आपका जो वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम का 1, यहाँ पर भी सिर्फ एक रोटेशन आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो चुकी है, इस जॉइंट पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो चुकी है, इस जॉइंट पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो चुकी है, क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई नहीं आएंगे। लेकिन अब मैं इस स्पेशल जॉइंट्स की बात करूं, यहाँ पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 4। इस पे तो मुझे पूरी लेना होगी। कैसे? आपका ये जॉइंट इधर गया होगा किसी वैल्यू डेल्टा x1 से, और ये इधर गया होगा किसी वैल्यू डेल्टा x2 से। फिर ये नीचे की तरफ आया होगा किसी वैल्यू डेल्टा y से, और इसके अंदर रोटेशन भी आया होगा थीटा z का सपोज। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू रहेगी 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम की। यहाँ की यदि बात करें इस इंटरनल हिंज की, तो इस इंटरनल हिंज पर भी कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 4। लेकिन 4 नहीं रहेंगे अब इसके अंदर, इसमें रहेंगे 3। क्यों सर? क्योंकि मैंने कहा रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट होता है। आपका डेल्टा x2 क्या होगा? यहां से फ्रेम को कट करो, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से फ्रेम को कट करो, इतना पोर्शन रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट से इधर गया विद द वैल्यू डेल्टा x1, इधर से ऐसा कट करा तो इतना फ्रेम इधर गया विद द रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2। मतलब ये वाला जॉइंट भी डेल्टा x2 से आगे बढ़ा, ये इंटरनल हिंज भी सेम डेल्टा x2 से आगे बढ़ा है। मतलब यहां पर आपका क्या क्या आया होगा? यहां पर एक थीटा जेड आया होगा, दूसरा थीटा जेड आया होगा, डिफ्लेक्शन आया होगा, लेकिन जो आपका डेल्टा एक्स है वो नहीं आया होगा, या आया भी होगा तो इस डेल्टा x2 के बराबर ही आया होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? या जो मैं बोल रहा हूं ये वाला जो सपोर्ट है आधा, ये 3 mm से आगे बढ़ा, तो ये वाला जॉइंट भी 3 mm से आगे बढ़ा, ये इंटरनल हिंज भी 3 mm से आगे शिफ्ट हुआ, ये भी 3 mm से आगे शिफ्ट हुआ। तो जो रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट मुझे कंसिडर करना था इस वाले जगह पर, वो आपका डेल्टा x2 ही रहेगा। चूंकि ये स्पेशल जॉइंट है, इधर हम जनरली अब तक जो क्वेश्चन करते आए हैं उसमें वो पूरी फ्रेम का हम एक ही डायरेक्शन में रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट लेते थे, लेकिन ये एक ऐसा जॉइंट है जिसमें 2 अलग अलग डायरेक्शन में रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आधा पोर्शन इधर वाली फ्रेम में इधर जा सकता है, आधा पोर्शन इधर वाला रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर एक रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट मुझे डेल्टा x1 ये देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो आपका टोटल कितना हो चुका है? काउंट करिए, 1, इस पे आ गए आपके टोटल 3। ठीक है, रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 ये हो चुका है, डेल्टा x2 ये हो चुका है। 1 + 4 5 हो गया, +1 6 हो गया, +3 9 हो गया, +1 10 हो गया, +1 11 हो गया, +1 12 हो गया। ये आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 12। ठीक है, तो फिगर से भी आप पता लगा सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर आपने यहाँ 4 की जगह 3 ही क्यों लिया। तो भाई मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 होते हैं, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर जो होने वाला है डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट होने वाले हैं। तो सर फिर आपने एक ही रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट लेना था, आपने 2 रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट क्यों ले लिए? तो मैं कह रहा हूं आपको 2 रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट यहां पर लेना होते हैं इस वाले केस में। इसके 2 डिफ्लेक्शन होते हैं, डिफॉर्मेशन होते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर। आप चाहें तो मैं यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको मैं 2 लिख दूं कि भैया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो हमें लेना ही नहीं है, ये हमने 2 लिख दिया। ठीक है, यहां से भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो हमको लेना ही नहीं है, ये हमने 2 लिख दिया।
चूंकि ये मेंबर के अंदर प्रोवाइडेड है ये जॉइंट, तो इसका डिफ्लेक्शन तो हो सकता है। यहाँ थोड़ी ना कोई कॉलम है कि आप डेल्टा वाई नहीं आने देंगे, डेल्टा वाई जॉइंट पर नहीं आने देते क्योंकि इसके नीचे कॉलम है, तो कॉलम की लेंथ कम ज्यादा हो सकती है। इसमें तो डेल्टा वाई आएगा क्योंकि ये इन बिटवीन मेंबर प्रोवाइडेड है, तो डिफ्लेक्शन आ सकता है। यहाँ पर भी डेल्टा वाई मैंने लिया है ना, ये डाउन बना रखा है मतलब डेल्टा वाई आया है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर केवल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है सपोज इस जॉइंट पर, और यहाँ पर सपोज कितनी है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 रोटेशन और एक डेल्टा वाई। रिजिड यहाँ मैं बोल देता हूँ कि मेरा कोई डेल्टा एक्स नहीं है। अब आपको रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट करना है, तो आपको जब भी हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर मिले तो मैंने आपको इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाया था, एक इधर डेल्टा x1 से जाता है तो दूसरा इधर डेल्टा x2 से जाता है। सो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 है, मैं मान रहा हूँ इधर की डायरेक्शन में ये पूरी फ्रेम, इसको बीच में से कट कर दो ना भाई, देखो गैप है इन दोनों के बीच में, इसको बीच में से कट कर दो, आधा पोर्शन रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट से इधर चला गया, बाकी का पूरा बचा हुआ फ्रेम रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट से इधर चला गया। तो आप इसको भी एक रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट माने, इसको भी एक रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट माने। अब काउंट करो, 1 + 1 2 + 2 4 5 + 3 8 + 2 10 + 1 11 + 1 12, ये आपका 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप फिगर के अंदर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करना सीखा, जिस तरीके से हमने देखा कि हम एक बार मेंबर्स को एक्सटेंशन मतलब एक बार हमने सभी मेंबर्स को क्या माना, एक्सटेंसिबल माना, और दूसरी बार हमने सभी मेंबर्स को इनएक्सटेंसिबल माना, और फिर हमने ये क्वेश्चंस को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखें क्या हम, है ना, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा असाइनमेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी से। तो क्वेश्चन नंबर 24 असाइनमेंट क्वेश्चन की कैटेगरी से है, जिसको मैं यहाँ पर सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिखा असाइनमेंट क्वेश्चन की कैटेगरी। अब कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ये देखिए कुछ इस तरीके से यहां पर आपके पास एक इंटरनल हिंज है, यहां पर भी आपका एक इंटरनल हिंज दिया है, यहां भी इंटरनल हिंज दिया है, यहां पर हमारे पास एक फिक्स्ड सपोर्ट है, यहां पर हमारे पास एक हिंज सपोर्ट है, इधर रोलर सपोर्ट दिया गया है हमें, और यहां पर हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर दिया गया है कुछ इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। अब बोला है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ये हो गए, फिक्स, हिंज, रोलर, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। निकालना क्या है, ऑल द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल है। यहां पर हमने लिखा, दे रखा है ऑल द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो इसको आप सॉल्व करिए, है ना। तो इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्वेश्चन नंबर 24 असाइनमेंट का क्वेश्चन है। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि निकालना है तो पहली बात, ऑल द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो ऐसे कितने मेंबर्स है जो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब एक्चुअली क्या है, रिजिड है। तो इसके ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि मेंबर्स विच आर एक्चुअली रिजिड। ठीक है, जरा इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मेंबर्स, तो 1 2 3, बीम और कॉलम दोनों आ गए, ऑल मेंबर्स बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास यहाँ पर है। सो m इक्वल टू मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 14 लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या देखें कि हमें यहाँ पर फॉर्मूले से पहले निकाल के देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3j माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस रिलीज रिएक्शन, ये होता है। मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोगों को इस सब्जेक्ट के अंदर। सो जॉइंट्स देखते हैं, जॉइंट्स कितने हैं अपने पास, 1 2 3 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ जॉइंट्स है। तो यहाँ पर हमने लिखा 3 इंटू 12 जॉइंट्स हो गए माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन की बात कर लें जरा अपन। एक्सटर्नल रिएक्शन यहाँ पर 3 रिएक्शन आती है RX RY MZ, यहाँ पर 2 रिएक्शंस आती है RX एंड RY, और यहाँ पर आपके एक रिएक्शन आती है RY, और यहाँ पर 2 रिएक्शन आती है। कौन कौन सी आती है? RY एंड MZ। एक्सियल फोर्स क्या हो जाते हैं? RX 0। तो यहाँ पर आपके 2 एक्सटर्नल रिएक्शंस आ चुकी है। तो कितने होगा ये आपके पास टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन? 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8। तो टोटल आपके एक्सटर्नल रिएक्शन है 8 माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स 14 प्लस रिलीज्ड रिएक्शन। रिलीज्ड रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा कितने हैं। तो रिलीज्ड रिएक्शन हम निकाल लें क्या? 2D फ्रेम के अंदर रिलीज्ड रिएक्शन मुझे निकालना आता है। तो रिलीज्ड रिएक्शन इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? समेशन ऑफ m डैश माइनस ऑफ 1, यही लिखते हैं हम रिलीज्ड रिएक्शन। तो यहां पर आपका रिलीज्ड रिएक्शन समेशन ऑफ m डैश क्या होता है? m डैश होता है नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू द हिंज। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले मैं इसकी बात करूं तो 2 मेंबर्स कनेक्टेड है, तो मैंने लिखा यहाँ पर सम करना है अपने को। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 माइनस ऑफ 1 प्लस इस वाले जॉइंट की मैं बात करूं तो कितने मेंबर्स कनेक्टेड है? 1 2 3 मेंबर्स कनेक्टेड है। सो 3 माइनस का 1 प्लस इसकी बात करें तो 4 मेंबर्स कनेक्टेड है इस वाले इंटरनल हिंज से। सो 4 माइनस 1। तो यहाँ पर आपका रिलीज्ड रिएक्शन आ चुका है। कितना आया होगा? 2 में से 1 गया बचा 1, 3 में से 1 गया बचा 2। सो मैं लिख देता हूँ बेटर है 1 + 2 + 3। सो टोटल रिलीज्ड रिएक्शन हमारे पास कितनी आ चुकी है? 3 2 5 और 1 6, 6 नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शंस आ चुकी है। तो ये 6 नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखा। 6 नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शन। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम यदि सॉल्व करें सो 12 3 कितना हो चुका है? 36 माइनस, और ये कितना हुआ होगा? 22 + 6, यही हुआ होगा। यहां पर इसको भी और सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 36 में से 22 गए, 6 में से 2 गया तो बचा 4, 3 में से 2 गया तो बचा 1 प्लस 6। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू आ चुकी है वो 20 आ चुकी है। ठीक है, यहां तक की बातें पूरी। 36 + 6 42 में से 20 गया तो 22 गया तो आपका कितना आ गया? 20 आ गया। तो यहाँ पर आपका आंसर डिग्री ऑफ फ्रीडम का 20 आ चुका है व्हेन द मेंबर्स आर ऑल द मेंबर्स आर एक्चुअली रिजिड। अब ये 20 का मैं फिगर से निकाल सकता हूँ? आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालें फिगर से। इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स हैं हमारे पास, तो इनएक्सटेंसिबल है मतलब ना तो डेल्टा एक्स आएगा ना डेल्टा वाई आएगा, बात क्लियर। तो यहाँ पर एक रोटेशन, यहाँ पर एक रोटेशन, यहाँ पर एक रोटेशन, और जब भी इंटरनल हिंज होते हैं तो उस पर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आप लोगों को सिखाया था। कौन कौन सा? जितने मेंबर्स कनेक्टेड है उस इंटरनल हिंज से वो रोटेशंस, जैसे 4 मेंबर कनेक्टेड है तो 4 रोटेशंस प्लस साथ में डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ये मैंने बताया था। लेकिन चूंकि एक्सटर्नली आपका जो मेंबर है ये क्या है? इनएक्सटेंसिबल है, तो डेल्टा एक्स वाई डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई तो नहीं आने वाला है, सिर्फ रोटेशंस आने वाले हैं। तो एक रोटेशन इस वाले का, एक रोटेशन इस वाले का। क्लियर? ऐसे ही मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई नहीं आएंगे। 3 मेंबर्स कनेक्टेड है तो 3 रोटेशन आप मान सकते हैं, इसके अंदर 3 रोटेशन आ गए। तो मैं वैल्यूज लिखते जाता हूं। यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर भी आपकी 1 हो गई, यहाँ पर भी आपका 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया? 2, यहाँ पर कितना हो गया आपका? 3, यहाँ पर कितना होगा? 4। ये रोटेशन, ये रोटेशन, ये रोटेशन, ये रोटेशन, तो यहाँ पर आपका 4 हमने बता दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर तो केवल एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई इंटरनल हिंज थोड़ी ना है। यहाँ पर भी आपका एक ही रोटेशन, यहाँ पर 0 क्योंकि कुछ भी नहीं आने वाला रहेगा आपका, यहाँ पर केवल 1 आने वाला रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 1 आने वाला रहेगा। यहाँ पर क्या आने वाला रहेगा? यहाँ पर तो रोलर है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देगा और साथ में रोटेशन भी देगा, तो यहाँ पर 2 आने वाला रहेगा। और यहाँ पर क्या आने वाला रहेगा? केवल 1, इस डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है तो केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर आने वाला रहेगा। तो जरा काउंट करो, 1 + 1 2,
+1 3 +2 5, मतलब टॉप में पहले फर्स्ट में मैं लिखूं तो फर्स्ट फ्लोर पे या टॉप फ्लोर पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, प्लस इस वाले फ्लोर पे काउंट करते हैं 3 + 4 7 + 1 8 + 1 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर आ गई, प्लस इधर काउंट करते हैं एकदम बॉटम फ्लोर पे या बॉटम में 1 + 2 3 + 1 4, तो यहाँ पर आपका 4 आ चुका है। सो कितना हो चुका है? अच्छा, कुछ एक और छूट रहा है, बिल्कुल और छूट रहा है भाई, गलती मेरी कहाँ है? मेरे एक और छूट रही है, कौन सी छूट रही है? छूट रहा है आपका यहाँ पर रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट भाई साहब। तो रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये वाला फ्लोर किसी एक रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट से, मान लेता हूँ डेल्टा x1 से आगे गया होगा, और ये वाला रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2 से आगे गया होगा। ये वाला पूरा की पूरा फ्लोर रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट से डेल्टा x1 से आगे गया होगा, ये पूरा की पूरा फ्लोर रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2 से आगे गया होगा। जरूरी नहीं है कि आप इधर की तरफ रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट शो करें, टाइप ऑफ लोड्स पर डिपेंड करता है, आप इधर से भी शो कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो यदि मैं कहूं विंड फोर्स इधर से आ रहा है एकदम हाई स्पीड से, तो इधर चला जाएगा आपका डेल्टा x1 डेल्टा x2, तो वो रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट है, पूरी की पूरी बिल्डिंग उधर मूव कर जाएगी। सो दो आपके ये दो रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी हो चुके हैं, तो प्लस हमने 2 करा। अब देखो कितना हो गया, यहाँ पर 5 और 9 14 14 + 4 18 और +2 आपका आंसर फिगर से भी कितना आ चुका है? 20 नंबर ऑफ रिजिड बॉडी, 20 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, इंक्लूडिंग 2 रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 आ गया फिगर से, और सॉल्व करने पर भी हमारे पास कितना आ चुका है? 20 आ चुका है। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे। एक क्वेश्चन नंबर सॉल्व करा था हमने 24, और एक क्वेश्चन हम लोगों ने आप लोगों के साथ में सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 23। ये सभी क्वेश्चन जो 23 है 24 है, इसके अंदर मैंने एक्सटेंसिबिलिटी एंड इनएक्सटेंसिबिलिटी का इफेक्ट भी कंसीडर करा है, और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे चेंज होते हैं 2 तरीकों से मैंने इसे कैलकुलेट करना सिखाया। एक तो डायरेक्टली फिगर्स में आप लोकेट कर सकते हैं क्या क्या डिस्प्लेसमेंट या डिफॉर्मेशन आने वाले हैं, या फिर आप फॉर्मूले का यूज करते भी निकाल सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।